तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम हमारे यूट्यूब चैनल तथास्तु पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 12 में राज्य की डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल 12 में क्या दिया है? राज्य की डेफिनेशन दी है। राज्य क्या है? केंद्र, संसद, बस केंद्र था संसद की, संघ की संसद और इसकी सरकार। संसद और सरकार, प्रांत या प्रदेश का विधानमंडल और सरकार, स्थानीय संस्थाएं, पंचायत, नगरपालिका आदि। एक कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था, कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था जो राज्य की शक्ति का उपयोग करती है वो राज्य में आती है। दिस ऑल बॉडी इज इंक्लूडेड इन द स्टेट। और अब बात करते हैं आर्टिकल 13। ये आर्टिकल 12 में सिर्फ डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया है। डेफिनेशन स्टेट में क्या क्या है कि राज्य में क्या क्या शामिल है। विधानमंडल, केंद्र अथवा संघ क्या, संसद और उसकी सरकार, स्टेट का वो प्रांत अथवा प्रदेश का विधानमंडल और उसकी सरकार, ठीक है। स्थानीय वो संस्थाएं जैसे पंचायत है, नगर पालिका है, और कोई भी व्यक्ति जो भी सरकार, जो भी राज्य की शक्ति का प्रयोग करेगा वो राज्य में आएगा, ठीक है। और आर्टिकल 13 की बात करें तो वर्तमान समय में आर्टिकल 13 में कितने क्लॉज हैं? 4 क्लॉज हैं। और जबकि मूल संविधान में इसमें कितने क्लॉज थे? 3 क्लॉज थे। मूल संविधान में 3 क्लॉज थे, तो चौथा क्लॉज कहाँ से आया और ये कब जोड़ा गया? चौथा क्लॉज हमारे 24वें संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 24वें संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? 24वें संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया। और उसके बाद करें आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 फेर दिनों सही से। आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल 13 में संविधान को लागू करने से पहले कि कोई विधि जो मौलिक अधिकारों को समाप्त या कम या समाप्त करेगी तो वो विधि शून्य मानी जाएगी उस उल्लंघन की सीमा तक। जिस सीमा तक कोई विधि उल्लंघन करेगी उसी सीमा तक मानी जाएगी, ना कि पूरी विधि को रद्द किया जाएगा, ऐसा नहीं है। केवल उसी सीमा तक किसी विधि को रद्द किया जाएगा जो मौलिक अधिकारों को खत्म करेगी, जिस सीमा तक, समझिए। और साथ ही कभी भविष्य लक्ष्य सिद्धांत के अनुसार, कभी भविष्य लक्ष्य सिद्धांत जो दिया गया है उसके अनुसार, जो न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिया गया है कि अगर कोई विधि भविष्य में संविधान में संशोधन हो जाने के कारण या मौलिक अधिकारों में संशोधन होने के जाने के कारण उसको उसमें क्या बोल रहे थे, उसके लिए मौलिक अधिकारों के लिए हानिकारक नहीं रहती या कम या खत्म नहीं करती है, तो वो विधि फिर से प्रभावी बनी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार कम या खत्म हो। और यदि ऐसा कोई राज्य कानून बनते हैं, लिखा नहीं है, यदि ऐसा कोई राज्य ऐसा कोई कानून बनाता है तो वो कानून, वो विधि उल्लंघन की सीमा तक रद्द मानी जाएगी। उसे रद्द कौन करेगा? न्यायालय, ठीक है।
और 13(3) क्या है, उक्त संदर्भों के अंतर्गत विधायिका द्वारा निर्मित विधि, अध्यादेश, परंपराएं, नियम और उपनियम आदि शामिल है। ठीक है, ये सब शामिल है। अब 13(4) जो जुड़ा गया है, इसके अनुसार संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। इसके अनुसार संसद क्या है, मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। ये क्या है, आर्टिकल 13(4). ठीक है, और अब क्या पढ़ना है, नोट। आर्टिकल 13(2) 26/1/2025 के कानून के लिए, नहीं, इससे पहले के कानून के लिए, इसमें लिखना भूल गया, इसमें लिख लीजिए 26(1), हाँ, जो आर्टिकल 13(2) है से पहले के लिए है। ठीक है, ये से पहले के कानून के लिए है। ठीक है, ये लिख लेना सही है। आर्टिकल 13(2) 26/1/50 से पहले के कानून के लिए है। ठीक है, उसके बाद राज्य किसी भी द्वारा मौलिक अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती, कभी भी मौलिक अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता किसी भी विधि द्वारा। अब बात करते हैं हम कुछ केसेस, आपको बता दें जिससे ये वाला जो 13(4) है इसको मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। किन किन केसों में ये कहा गया है कि संशोधनीय है, ये सारे केस हम आपको बता दें, तो इनको एक बार आप नोट कर लीजिए। मैं इनको मिटा दूं, एक सेकंड, थोड़ी सी इसमें गलती हो गई है, इसको एक बार सही से लिख लें, फिर लिखिएगा 26/1/50 ठीक है, पहले नहीं, बाद के कानून के लिए आर्टिकल 13(2) क्यों बाद के लिए है, क्योंकि इसमें लिखा है दिमाग से तो क्या था, 13(1) पहले के लिए, इसमें लिखा है 13(1) पहले, और इसमें बनाएगा नहीं, मतलब भविष्य में जो भी कानून, कोई कानून नहीं बनाएगा, यहां से प्रमाणित होता है, ये बाद के लिए है, और ये पहले के लिए। ठीक है, 13(1) 1950 से पहले की, 26 जनवरी 1950 से पहले के लिए था, है, मतलब तो था ही आएगा, और 13(2) जो है वो 26 जनवरी 1950 के बाद के लिए है। ठीक है, मेरा थोड़ी सी हो गई थी मिस्टेक। और राज्य मौलिक अधिकारों को किसी विधि के द्वारा समाप्त नहीं कर सकता, संशोधनीय है। किन किन केसों में कहा गया, मैं वो केस भी दिखाई दे रहा हूँ, और इसको आप लिख लीजिए एक बार। ठीक है, तब तक मैं मिटा दूं, फिर आप बात करते हैं मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं, ये किन किन केसों में क्या क्या बोला गया है, कि कौन सा केस क्या कहता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शंकरी प्रसाद केस 1951 की। इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है। संसद सज्जन सिंह केस 1965 में भी कहा गया है कि मौलिक अधिकार संशोधन। गोलकनाथ केस 1967 आया, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मोस्टली पूछा जाता है, मौलिक अधिकार संशोधन नहीं है, और इसी में भविष्य रची अध्यारोहण का सिद्धांत दिया गया है।
इसका मतलब इसमें क्या कहा गया था, इसमें ये कहा गया था कि 1967 तक कोई भी अभी तक संशोधन हुआ नहीं था। जब कोई भी संशोधन हुआ नहीं, तो अगर भविष्य में कभी संसद मूल अधिकारों में संशोधन करती है तो न्यायालय उसे रद्द कर देगा। क्या कर देगा? उसको रद्द कर देगा न्यायालय। ठीक है। उसके बाद 1971 में 1971 में एक संशोधन आया, जिसे 24वां संशोधन है, जो 24वां संशोधन है मूल अधिकारों में। मूल अधिकार वो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 से 35 भाग 3 में है। तो ये 13 में जो था वो संशोधन हुआ था। संशोधन किसमें हुआ? 13 इसमें है। ठीक है। तो 13 का 4 क्लॉज 4 जोड़ा गया और उसमें क्या क्या गया? 13 का क्लॉज 4 जो जोड़ा गया उसमें कहा संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है। इसमें जब ये जोड़ दिया गया तो इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। 24 में किस केस में दी गई? केशवानंद भारती 1973 केस में कहा गया। इसको चुनौती दी गई और उसमें कहा गया कि संसद इसमें संशोधन तो कर सकती है, संशोधन इसमें कर सकती है, लेकिन यदि इसमें कोई मूल ढांचा पाया जाएगा, यदि मौलिक अधिकारों में कोई मूल ढांचा पाया जाएगा, तो उसमें संशोधन नहीं होगा। ठीक है। और वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में स्थिति यह है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु मौलिक अधिकारों में यदि कोई मूल ढांचा पाया जाता है, यदि कोई मूल ढांचा पाया जाता है, एक सेकंड रुकिए, मैं आता हूँ। ठीक है। संसद में यदि कोई मूल ढांचा, मौलिक अधिकारों में यदि कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें कभी संशोधन नहीं होगा। और साथ ही इसमें जब भी संशोधन होगा तो विशेष बहुमत से होगा, विशेष बहुमत से होगा। समझो? अब ये तो हो गए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ध्यान रखिए अपना और चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।